नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना की तरफ से डेवलप किए गए एक ऐसे यूएवी के बारे में, यानी कि प्लेटू ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ वाली एक यूएवी, यानी जिसको आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं, के बारे में। दरअसल दोस्तों, इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा जो कि पहाड़ी क्षेत्र में फ़ाइट करने के लिए इसको डेवलप किया गया है और इसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे कि वो ऐसे एरिया में जो कि प्लेन ना हो फिर भी ये अपने काम और अपने ऑपरेशन को बहुत बखूबी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर इस यूएवी का खासियत क्या है और इससे लेकर भारत को कितनी परेशानियां आने वाले फ्यूचर में हो सकती हैं, उन सब के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस यूएवी की जो बात चल रही है इसको लगभग बना लिया गया है और इसको जो डेवलप करने वाले हैं वो कि जिसने इसको डेवलप किया है वो है सैंगजी और की टीम ने डेवलप किया है इसको। और इसका जो टेस्ट था, पहला टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट, वो तिब्बत के गार गुंगसा में ट्रायल किया गया था। यानी कि ये पूरी तरह से ऑपरेशन के लिए लगभग तैयार है, क्योंकि इसके पहले जो डेवलपमेंट और ट्रायल टेस्ट होने थे वो लगभग हो गए हैं और इसको इसी हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि जो नॉर्मल यूएवी होते हैं वो लगभग सर्विलेंस के लिए यूज़ होते हैं और वो पहाड़ी क्षेत्र में थोड़े से अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होने की वजह से उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा ख़राब होता है और वो सिर्फ सर्विलेंस के ही काम आ पाते हैं। लेकिन अगर आप फाइटर यूएवी की बात कर रहे हैं तो फिर ऐसे में इस तरह की जो स्पेशल ड्रोन्स या यूएवी होते हैं वही काम आते हैं, जिनको आप स्पेशली ऐसी चीज़ों के लिए बनाते हैं जो कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में काम आ सके, जैसे कि हमारा लद्दाख और कैलाश माउंटेन रेंज का एरिया है, जहां भारत और चाइना की आर्मीज़ अक्सर आपस में फ़ाइट करती रहती हैं। इस वजह से ऐसे एरियाज़ में नॉर्मल यूएवी काम नहीं आते और इस तरह के प्लेटू ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ वाले जो यूएवी होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के काम आ सकती हैं, वही काम आती हैं। अब आपको बता दें दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब इंडिया और चाइना की आर्मीज़ के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था पैंगोंग त्सो के एरिया में, यानी ईस्ट लद्दाख में। उसके बाद से चाइना ये पूरा प्लान कर रहा था और उसने इस तरह की स्पेशल जो यूएवी है इसीलिए बनाया है कि इसको एलएसी पे और कैलाश माउंटेन रेंज के आसपास इसको डिप्लॉय करें, ताकि वो वहाँ पर बेहतर सर्विलेंस कर सके। अब आपको बता दें कि उस रात के बाद से, यानी अगस्त 29-30 के आसपास 2020 में, जब इंडिया और चाइना की आर्मीज़ ने आपस में एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ था इन दोनों आर्मीज़ के बीच में, उसके बाद से वहाँ पे डिस्प्यूट हमेशा बना हुआ है और ना ही ये कम हुआ है। हालांकि दोनों आर्मीज़ के लिए टेंशन की बात है, लेकिन चाइना इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसने उस चीज़ पे बहुत सीरियसली काम किया है। और अगर ऐसा सच है और चाइना ने ये डिप्लॉय कर भी दिया तो भारत के लिए सिरदर्द तो ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि इस तरह की स्पेशल यूएवी जो होते हैं वो अपना काम बखूबी कर देंगे और इससे अगर काउंटर करने के लिए भारत ने समय रहते कुछ नहीं किया तो भारत के लिए मुश्किलें बहुत खड़ा कर देंगी। जैसा कि आपको पता होगा 2021 आते आते ये सारे जो डिस्प्यूट थे लगभग शांत हो गए थे और चाइना फिर से वापस फिंगर 8 की तरफ चला गया और इंडियन आर्मी जो थी फिंगर 2 और 3 के बीच में आके रह गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये मामला न तो उस समय शांत हुआ था न ही इस समय शांत था। अभी भी चाइना ट्राई कर रहा है कि जो वेस्टर्न लद्दाख का एरिया है और मिड उत्तराखंड का, मध्य उत्तराखंड का एरिया और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में वो फिर से इस तरह की हरकतें करने की प्लानिंग कर रहा है और उसके सबूत रह के कुछ दिनों पे हमें देखने को मिलते हैं। अब आपको बता दें कि भारत का तो मानना सीधा है कि जो चाइना का एलएसी है वो फिंगर 8 के बाद ही है, उस साइड ही है, लेकिन और जो चाइना क्लेम करता है उसका मानना है कि उसका जो बॉर्डर है वो फिंगर 5 और 8 के बीच में है। तो इसी वजह से लेकर पूरा डिस्प्यूट होता है, क्योंकि चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और इंडिया उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चाइना ने अगर अपना ये न्यू यूएवी जो है लद्दाख और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जहाँ यानी उसके अपने एरियाज़ लगते हैं या जहाँ वो डिप्लॉय करना चाहता है, तो भारत इतने बड़े बॉर्डर पे अचानक चाइना से कैसे इसको काउंटर करेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाता तो आपको आने वाले समय में बहुत भयंकर नतीजे इसके देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स एक छोटे से यूएवी के लिए इतना ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम महंगी यूज़ नहीं कर सकती। जैसा कि आपने अभी फ़िलहाल देखा होगा इज़राइल और
फ़लस्तीन के बीच में हुआ, क्योंकि फ़लस्तीन की भी जो मिसाइलें थी या रॉकेट थे वो 50-50 हज़ार के थे, लेकिन इज़राइल को उनको एक मिसाइल को काउंटर करने के लिए करीब 40 से 50 लाख के एक रॉकेट या मिसाइल दागने पड़ते थे। अब आप सोचिए कि आखिर ये छोटे छोटे जो यूवी हैं, ये समय अगर रहते इनका इलाज नहीं हुआ या इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो ये भारत के लिए इकोनॉमिकली भी और ऐसे फिजिकली भी बहुत नुकसान पहुंचाएंगे हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन इकोनॉमी को। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि भारत को इस पर क्या करना चाहिए या समय रहते भारत को क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये न्यूज़ आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। और अगर चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, स्पेस साइंस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।